ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसका सबसे बड़ा असर भारत की दवा इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर विदेशी कंपनियां अमेरिका में आकर जेनेरिक दवाइयां नहीं बनाती तो उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। फिलहाल 2 साल की मोहलत तो दी जाएगी। ये ट्रंप का एक तरह से टैक्टिक्स है कि वो अनाउंस करते हैं द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। एक तरह से ट्रंप जो है धमकी देने की बात करते हैं, फिर बाद वो रिट्रैक्ट भी कर। दोस्तों, भारत का सबसे सेंसिटिव एक्सपोर्ट, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जेनेरिक ड्रग्स की, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली टारगेट किया है। 200% टैरिफ भारत के फार्मा पे लग रहा है, जेनेरिक ड्रग्स पे लग रहा है। अब दोस्तों, जो जेनेरिक ड्रग्स इंडस्ट्री को करीब से देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं ये और कुछ नहीं है, बस और बस ये एक ट्रंप का ब्लफ है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में ऑयल निकल आया, हमें तो पता भी नहीं था। ये तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ही हैं जो ट्वीट पे ट्वीट लगाते हैं, कभी कह देते हैं जी ऑयल निकल आया, तो कभी कहते हैं जी मैंने सीज फायर करवाया था। वरना आपको तो पता है हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो है वो अपने ही कामों में लगे रहते हैं, अपने ही लड़ाई झगड़ों में। ट्रंप ने एक ऐसा ऐलान किया है जिसका सबसे बड़ा असर भारत की दवा इंडस्ट्री पर पड़ सकता है। ट्रंप ने कहा है कि अगर विदेशी कंपनियां अमेरिका में आकर जेनेरिक दवाइयां नहीं बनाती तो उन पर भारी टैरिफ लगाया जाएगा। फिलहाल 2 साल की मोहलत तो दी जाएगी, लेकिन उसके बाद अमेरिका में आने वाली जेनेरिक दवाओं पर 100% और फिर 200% तक टैरिफ लगाया जाएगा। आपको बता दें, भारत अमेरिका का जेनेरिक दवाइयों का सबसे बड़ा सप्लायर है, इसलिए इस फैसले पर सबकी नजरें टिकी हैं कि आखिरकार भारत इसके बाद क्या कदम उठाता है। अब सवाल कि ट्रंप ने ऐसा फैसला क्यों लिया, भारत पर इसका असर कितना पड़ेगा और क्या अमेरिका में दवाइयां महंगी हो जाएंगी, ये सारी बातें आज हम आपको इस रिपोर्ट में समझाएंगे। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने जेनेरिक दवाओं को लेकर बड़ा ऐलान किया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका में आयात होने वाली जेनेरिक दवाओं पर चरणबद्ध तरीके से भारी टैरिफ लगाया जाएगा। हालांकि कंपनियों को अमेरिका में अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए करीब 2 साल का समय दिया जाएगा। ट्रंप के प्लान के मुताबिक 1 अगस्त 2026 से लेकर अगस्त 2028 तक अमेरिका में आने वाली जेनेरिक दवाओं पर कोई नया टैरिफ नहीं लगेगा, लेकिन अगस्त 2018 से इन दवाओं पर 100% आयात शुल्क लगाया जाएगा। इसके ठीक 1 साल बाद यानी अगस्त 2029 से ये टैरिफ बढ़कर 200% कर दिया जाएगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कहा कि इस फैसले का मकसद साफ है, दवा कंपनियां विदेशों में उत्पादन करने के बजाय अमेरिका में फैक्ट्रियां लगाएं। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो कंपनियां तय समय के भीतर अमेरिका में उत्पादन शुरू नहीं करेंगी उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। दरअसल ट्रंप लंबे समय से ये कहते आए हैं कि अमेरिका को अपनी दवाओं के लिए दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उनका मानना है कि अगर किसी संकट या युद्ध के दौरान सप्लाई चेन टूट गई तो अमेरिका में दवाओं की भारी कमी हो सकती है, इसलिए वो दवा निर्माण को वापस अमेरिका लाने की कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि नया नियम सिर्फ जेनेरिक दवाओं पर लागू होगा। पेटेंट वाली ब्रांडेड और इनोवेटिव दवाओं को लेकर फिलहाल उनकी सरकार की नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया। उनका दावा है कि अमेरिका में रिकॉर्ड स्तर पर नई दवा निर्माण इकाइयां बन रही हैं और ये फैसला उस प्रक्रिया को और तेज करेगा। लेकिन इस फैसले का सबसे बड़ा असर भारत पर पड़ सकता है। इसकी वजह यह है कि भारत अमेरिका का जेनेरिक दवाओं का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत से हर साल अरबों डॉलर की दवाएं अमेरिकी बाजार में जाती हैं। भारतीय कंपनियां अमेरिका में बिकने वाली बड़ी संख्या में सस्ती दवाओं की सप्लाई करती हैं। अगर अगस्त 2028 से 100% और फिर 2029 से 200% टैरिफ लागू होता है तो भारतीय कंपनियों के लिए अमेरिका में दवाएं बेचना काफी महंगा हो जाएगा। इससे उनके मुनाफे पर दबाव पड़ेगा और कई कंपनियों को अमेरिका में ही उत्पादन शुरू करने पर मजबूर होना पड़ सकता है। और ऐसे में विशेषज्ञों का यह भी मानना है कि जेनेरिक दवाओं की कंपनियों के लिए यह फैसला ज्यादा चुनौतीपूर्ण होगा, क्योंकि उनका कारोबार कम मार्जिन पर चलता है, वो कम कीमत में दवाएं बेचती हैं और उनकी सप्लाई चेन कई देशों में फैली होती है। ऐसे में अचानक इतना बड़ा टैरिफ उनके लिए झेलना आसान नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी बात है, इसका असर सिर्फ भारतीय कंपनियों पर नहीं पड़ेगा, अमेरिका के मरीजों पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है। अगर आयातित जेनेरिक दवाएं महंगी हो जाती हैं तो उनकी कीमत बढ़ जाएंगी और कई जरूरी दवाओं की उपलब्धता भी प्रभावित हो जाएगी। ये ट्रंप का एक तरह से टैक्टिक्स है कि वो अनाउंस करते हैं द आर्ट ऑफ नेगोशिएशन। एक तरह से ट्रंप जो है धमकी देने की बात करते हैं, फिर बाद वो रिट्रैक्ट भी कर लेते हैं। अभी उन्होंने बोला है कि 2 साल तक टैरिफ नहीं लगेंगे, पर 2 साल के बाद अगस्त 2028 में 100% टैरिफ लगेंगे। उसके बाद अगस्त 2029 से 200% टैरिफ लगेंगे। अमर जी, ट्रंप का जो टेन्योर है वो जनवरी 2029 में खत्म हो जाएगा और रिपब्लिकन को चुनाव लड़ना है और उससे पहले नवंबर के अंदर मिड टर्म है। और आप ये देख लीजिए कि अभी कोई भी अगर शॉक अभी आता है और आगे जाके अगर इंडियन कंपनीज को बोल रहे हैं कि आप अमेरिका के अंदर अपने प्लांट लगाइए, तो इसके लिए भी कम से कम 3 से 4 साल लग जाएंगे। तो ये पॉसिबल ही नहीं है। ये एक तरह से ट्रंप की टैक्टिक्स है और आगे जाके आप देखेंगे वो इसको बैकट्रैक भी करेगा। देखिए, जब 50% टैरिफ लगाया था जुलाई 2025 में, तब भी हमारे जो फार्मा एक्सपोर्ट्स है उसको एग्जेंट रखा था, क्योंकि अमेरिका में 90% जैसे आपने बताया वॉल्यूम जो जेनरिक ड्रग्स का है
वो एक तरह से आप ये देखिए, वहां पर जो अफोर्डेबल हेल्थ केयर की बात होती है, अगर दाम बढ़ते हैं तो इससे अमेरिकन जनता नाराज होगी और इसका सीधा खामियाजा उनको नवंबर के मिड टर्म में पहले मिलेगा, फिर बाद में उनका प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तो अलग बात है। तो ये दोनों चीज जो है, जो ट्रम्प उमेश जी, यहाँ पे मैं एक बात ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि अमेरिका में हेल्थ केयर बहुत ज्यादा महंगा है और भारत जो है वो जेनेरिक मेडिसिन जो है उनको सप्लाई करता है। इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा था कि इसका असर अमेरिका, इसका नुकसान अमेरिका को होगा, भारत को होगा, या अमेरिका के जो पेशेंट्स हैं उनको होगा। पेशेंट वहां पे पहले ही जितना महंगा वहां पे हेल्थ केयर उससे परेशान रहते हैं, ऐसे में और टैरिफ्स लग जाएंगे तो क्या ही स्थिति बनेगी। और सबसे बड़ी बात ये कि क्या अमेरिका इतनी जल्दी जो ये पूरा मैन्युफैक्चरिंग जेनिक जो मेडिसिन है उनका मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो खड़ी कर पाएगा? अमर जी, सबसे पहले तो अमेरिका के अंदर जो मेडिकेयर कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा, वहां पर लोगों के इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएंगे। अल्टीमेटली इट विल अफेक्ट अमेरिकन, एंटायर अमेरिकन को फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि जो हायर ड्रग प्राइस होगा उसके कारण आप देखेंगे कि इंश्योरेंस कंपनीज को ज्यादा शेल आउट करना पड़ेगा, इवेंचुअली उनके इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जाएंगे। दिस विल हिट एवरीवन। और एक और एक चीज है कि अमेरिका के अंदर एफडीए कंप्लायंट मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए आपको कम से कम 3 से 5 साल लगेंगे, और ट्रम्प का जो टेन्यूर है 2.5 years का है, और इसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट लगेंगे, स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए, रेगुलेटरी अप्रूवल चाहिए, ये सब पॉसिबल नहीं है। और ये एक तरह से टैक्टिक्स है ट्रम्प यूज कर रहे हैं ताकि भारत जो है, जो ट्रेड डील है उसको एक तरह से वो साइन कर ले। अमर जी, सबसे बड़ी बात है कि भारत के अंदर जो बताते हैं कि हम जो जेनरिक ड्रग्स बनाते हैं, वी आर नोन एज अ फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड में हम 25 से 26 बिलियन डॉलर की जो दवाइयां हैं एक्सपोर्ट करते हैं, और 9 to 10 बिलियन डॉलर्स हम अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं, अराउंड 40 to 45%। सबसे बड़ी बात है कि अमेरिका इज ट्राइंग टू प्रेशराइज इंडिया, जो पॉसिबल नहीं है। दोस्तों, भारत का सबसे सेंसिटिव एक्सपोर्ट, जी हाँ मैं बात कर रहा हूं जेनेरिक ड्रग्स की, उसको डोनाल्ड ट्रंप ने डायरेक्टली टारगेट किया है। 200% टैरिफ भारत के फार्मा पे लग रहा है, जेनेरिक ड्रग्स पे लग रहा है। अब दोस्तों, जो जेनेरिक ड्रग्स इंडस्ट्री को करीब से देखते हैं वो अच्छे से जानते हैं ये और कुछ नहीं है, बस और बस ये एक ट्रंप का ब्लफ है। कारण है दोस्तों, भारत और यूएस के बीच में ट्रेड डील कहीं ना कहीं अटका हुआ है और उसको अंजाम देने के लिए यूएस हर प्रकार का दबाव बना रहा है। और उसी में जो टेक्स्ट बुक स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप के नेगोशिएशन का, कि पूरा का पूरा नेगोशिएशन होता है, लास्ट मोमेंट में मैक्सिमम गेन्स पाने के लिए एक नया टैरिफ आ जाता है। जी हाँ, कुछ वही यहां पे उत्पन्न हो रहा है। लेकिन क्यों इसको ब्लफ कहा जा रहा है, बेहद आवश्यक है उसको हम जाने। आप देख सकते हैं भारत के लिए क्या ये एक सेटबैक है। ट्रंप 200% टैरिफ लगाएंगे जेनेरिक ड्रग इंपोर्ट्स पे। करीबन 10 बिलियन का भारत का एक्सपोर्ट जो यूएस के हो रहा है वो पूर्ण रूप से प्रभावित होगा। और इसके साथ जो भारत के जेनेरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं जिनका यूएस एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, लुपिन, सन फार्मा, सिप्ला, इन सभी के कहीं ना कहीं शेयर प्राइसेस में आप देखें तो काफी गिरावट भी आई। दोस्तों, दरअसल उसके पीछे कारण है ट्रंप का ये ट्रुथ सोशल का पोस्ट, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगस्त 1, 2026 से सभी जेनेरिक ड्रग्स को यूनाइटेड स्टेट्स 0 टैरिफ में लेकर के आ रहा है। लेकिन ये केवल 2 वर्षों के लिए है। जो इस वक्त यूएस जेनेरिक ड्रग्स पे 0% टैरिफ लगाता है, इन शॉर्ट ट्रंप ने कहा ये बस 2 वर्षों के लिए है, और उसके बाद टैरिफ 100% हो जाएगा और फिर 200% हो जाएगा। क्या मतलब है टाइमलाइंस के साथ, इसको हम जरा देखेंगे। और इसके साथ ट्रंप ने कहा ये पेनल्टी होगी उन कंपनीज के ऊपर जो प्लांट और इक्विपमेंट यूएस में नहीं लगा रहे और अभी भी भारत से इंपोर्ट कराते हैं। ट्रंप ने भारत का नाम नहीं लिया, वैसे बता देता हूं, जो इंपोर्ट कराते हैं। और ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि यूएस के लोगों को प्रोटेक्ट करना है। जी हां दोस्तों, आखिरकार इस स्टेप के पीछे क्या मंशा है, ट्रंप क्या कर रहे हैं, ये क्या दिखा रहा है, बेहद आवश्यक है उसको जरा हम डिटेल में जाने। बाकी दोस्तों, जो एनालिस्ट हैं वो यही कह रहे हैं कि ट्रंप का जो फार्मा थ्रेट है ये कभी मटेरियलाइज भी नहीं हो पाएगा। जी हां, आप देख सकते हैं विशाल मनचंदा जी कह रहे हैं। वैसे ही आप देखिए ट्रंप का जो टैरिफ आया है ये ट्रेड डील को कहीं ना कहीं एक नए प्रकार से भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए किया जा रहा है। ट्रंप ने जेनेरिक मेडिसिन को हिट किया है। जी हां, जो पीक में इंडिया यूएस ट्रेड वॉर था उसमें भी ट्रंप ने भारत से किए जाने वाले इलेक्ट्रॉनिक एक्सपोर्ट्स को, आईफोन वगैरह, उसको नहीं छुआ था। दूसरा, फार्मा एक्सपोर्ट्स, जेनेरिक ड्रग्स जो भारत से एक्सपोर्ट हो रहे थे उसको भी ट्रंप ने नहीं छुआ था। अब इसके पीछे कारण ये नहीं है कि ट्रंप का दिल बहुत बड़ा है, बिल्कुल नहीं। इसके पीछे कारण है अमेरिका की निर्भरता है। भारत से नहीं तो फिर किसी से नहीं, क्योंकि और किसी के पास वो फार्मा, जेनेरिक फार्मा उस वॉल्यूम में प्रोडक्शन ही नहीं है, वो बस और बस भारत है। इसलिए ट्रंप कहीं ना कहीं खिसियानी बिल्ली खंबा बन के, नोचे बन के खंबा नोचते रह गए। और उसके साथ अगर आप देखिए जो फार्मा एक्सपोर्ट्स हैं वो चाह के भी उसको नहीं छू पाए। दोस्तों, एग्जम्प्ट कैटेगरी में जेनेरिक ड्रग्स को रखा गया था, लेकिन अब ट्रंप ने कहा है वो सभी जेनेरिक ड्रग्स जो यूएस आ रहे हैं उन पे 0% टैरिफ केवल और केवल अगस्त 2028 तक लगेगा। उसके बाद तीसरे साल से 1 अगस्त 2028 ऑनवर्ड्स अगस्त 2029 तक टैरिफ जेनेरिक ड्रग पे 100% होगा, और चौथे साल के बाद अगस्त 2029 के बाद ये टैरिफ बढ़ के 200% हो जाएगा और वहीं पर रहने वाला है।
डोनाल्ड ट्रम्प साहब ने कहा है कि पाकिस्तान में ऑयल निकल आया है, हमें तो पता भी नहीं था। ये तो डोनाल्ड ट्रम्प साहब ही हैं जो ट्वीट पे ट्वीट लगाते हैं, कभी कह देते हैं जी ऑयल निकल आया, तो कभी कहते हैं जी मैंने सीज फायर करवाया था। वरना आपको तो पता है हिंदुस्तानी पाकिस्तानी जो है वो अपने ही कामों में लगे रहते हैं, अपने ही लड़ाई झगड़ों में और अपने ही मतलब टीवी देखने में लगे रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगा। लेकिन अगर ट्रम्प साहब ने फिर बताया कि पाकिस्तान में ऑयल निकल आया है, लेकिन हम इन्हीं तमाम चक्रों में लगे हुए थे और उधर से पता चला कि जी वो टैरिफ लगा दिया गया, उसके बाद हमारे ऊपर 29% था, फिर वो 29% को घटाकर जो है वो 19%। वैसे भी ट्रम्प को पता ही है कि हमारे पास तो जहर खाने का पैसा नहीं है, आप लोग जानते हैं। हम तो कितनी बार IMF जा चुके हैं, कितनी बार तो IMF वालों ने अब हमारा फोटो वहां लगा दिया है पाकिस्तानियों का कि भाई ये जैसे ही आए इनको सबसे पहले लोन दे दो ताकि ये कर्जा लेकर और यहाँ से जाए, इसलिए कि बाकी लोगों की जो टाइम होता है वो भी यही खा जाते हैं अपनी कहानियां सुना सुना कर। तो जी अब हुआ ये कि ट्रम्प साहब ने कहा कि जी पाकिस्तान में जो है वो ऑयल निकल आया। ये सुनते ही जी हमारे हो गए दिमाग खराब। ठीक है, हमने कहा वाह जी वाह, ये तो कमाल ही हो गया है। और न जाने कौन लोग थे जिन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प को यकीन दिला दिया कि पाकिस्तान में तेल निकल आया है। हालांकि अगर तेल निकल आया होता तो आप तो जानते ही हैं हम लोगों को, हम तो वैसे अरबों की औलाद है, हम तो वैसे ही नहीं मानते कि हमारा DNA हिंदुस्तानी है या हम इधर के। हम तो पहले ही कहते हैं कि हम तो जी अरबी हैं या तुर्की हैं या क्या है। आपको मालूम है कई लोग पहले भी हमें बता कर गए, जिसमें तारिक फतेह अंकल भी हैं। तो हमने तो यहाँ पे हबीबी हैया हैया और सारे अरेबिक म्यूजिक जो है ना वो ऐसे सब लोगों ने तो डांस भी शुरू कर दिया था। तो लेकिन खैर आप तो जानते हैं मोदी जी को, मोदी जी हो और वो पाकिस्तान को खुश देख सकें ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उन्होंने हमारे एक और दोस्त, अमेरिका से भी आजकल हमारी दोस्ती यारी बहुत चल रही है, लेकिन उससे पहले हमारी दोस्ती है शी जिनपिंग से। जी हाँ, शी जिनपिंग जो कि चाइनीज प्रेसिडेंट हैं, आप सभी जानते हैं, हमारे तो बड़ी फेवरेट हैं। और उनको तो आप जानते हैं कि उनके साथ हम लोग जो है वो CPEC के ऊपर काम कर रहे हैं। मतलब काम वो कर रहे हैं, हम उनसे काम करवा रहे हैं, हम उनसे पैसा लेते हैं, उनके वर्कर्स यहाँ आकर काम करते हैं। और उसके बाद हमारे कई हिंदुस्तानी दोस्त ये भी कहते हैं कि जी आप लोग भला चाइना के मकरूज क्यों होते जा रहे हैं, आपके ऊपर चाइना का कर्जा क्यों आता जा रहा है, ये तो चाइना है जिसे आपको पैसा देना चाहिए, इसलिए कि वो आपकी जमीन इस्तेमाल कर रहा है और वो जमीन के ऊपर वो अपना CPEC बना रहा है। तो वैसे बात तो ठीक है, जिस हिसाब से हम लोग काम करते हैं, मुझे लगता है कि CPC अगर कभी कंप्लीट हो गया इसी जन्म में तो फिर डेफिनेटली हम चाइना से पैसा और मांगेंगे और कहेंगे भाई तुमने हमारी जमीन इस्तेमाल की है, अब भाड़ा कौन तुम्हारा भरेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने एकदम आग लगा दिया फार्मा मार्केट में। उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया कि अगर विदेशी दवा कंपनी ने अमेरिका में अपनी फैक्ट्री नहीं लगाई तो आने वाले समय में इन जेनरिक मेडिसिन पर ऐसी मार पड़ेगी कि हालत खराब होगी। ट्रंप के हिसाब से अगस्त 2026 से लेकर अगले 2 साल तक इंपोर्ट ड्यूटी 0 रहेगी, मतलब तब तक कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही अगस्त 2028 आएगा ये ड्यूटी सीधा 100% ऑफ हो जाएगी और 1 साल बाद यानी अगस्त 2029 में इसे बढ़ाकर 200% कर दिया जाएगा। मतलब सोचो अगर किसी दवाई पर टैक्स लग गया है तो वहां बेचना कितना मुश्किल हो जाएगा। अब सोचो इसका सबसे बड़ा असर इसके ऊपर पड़ने वाला है, सीधी बात है इंडिया के ऊपर, क्योंकि इंडिया को दुनिया की फार्मेसी कहा जाता है। हमारी यहाँ से अरबों डॉलर की जेनरिक दवाइयां अमेरिका जाती हैं और वहां के 90% लोग वही सस्ती दवाइयां यूज करते हैं। अब सारी इंडियन फार्मा कंपनी टेंशन में आ रही है कि भाई इतनी जल्दी अमेरिका में जाकर नए प्लांट्स लगाना, FDA के अप्रूवल लेना और इतना सारा पैसा लगाना कोई बच्चों का खेल पड़ गया। वहां मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट वैसे ही इतनी हाई है कि कंपनी के सर पर एक बड़ा बोझ आ गया है। लेकिन इस सब के बीच अगर पड़ोसी पाकिस्तान की बात करें, उनकी हालत देखकर तो ऐसा आता है कि जैसे बहुत तरह आता है। उनका तो ग्लोबल फार्मा मार्केट में दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं। पाकिस्तान की ऐसी हालत है, उनके पास अपने लोगों के लिए बेसिक लाइफ सेविंग ड्रग खरीदने के पैसे तक नहीं। दवाइयों की कमी वहां आम बात है और वो अपनी बंगाली के लिए IMF के सामने रोते रहते हैं। जहां एक तरफ भारत दुनिया की दवाइयों दे रहा है, वहीं पाकिस्तान जैसे देश इस रेस में इतने पीछे हैं। अगर वो अमेरिका में प्लांट लगाने की सोचते भी तो उनके सपने में भी ये मुमकिन नहीं है। उनका इस इंटरनेशनल लेवल गेम में कोई वजूद नहीं है, वो बस बैठ कर तमाशा देख सकते हैं।